मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का टोटल एग्जाम में स्वागत है और आप सभी के लिए आज मैं एक बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूं आप सभी साथियों के लिए जिनके एग्जाम में कंप्यूटर अवेयरनेस से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम कंप्यूटर की क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं और ये क्लास आपके लिए बेहतरीन होने वाला है और आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में कि इस कंप्यूटर क्लास में हम टोटल क्या क्या चीजें आपको सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो आज हमारा पहला क्लास है तो इसमें हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं? इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो हम आज कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन सीखेंगे, ठीक है, और एक बेहतरीन वीडियो होगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस क्लास में कंप्यूटर की क्लास में क्या क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सीखेंगे जो इसी क्लास में इसी वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं, जिसमें हम बेसिक के बारे में बताएंगे और कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में बताएंगे कि कंप्यूटर के कंपोनेंट्स क्या क्या है। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर जिसमें कंप्यूटर के जनरेशंस के बारे में पढ़ेंगे, कंप्यूटर के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे कंप्यूटर हमारे डेवलप हुए इसके, ठीक है, इसके हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर डिवाइसेस कि कंप्यूटर के डिवाइसेस क्या होते हैं, जिसमें हम लोग मेनली बात करेंगे इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। ठीक है, फिर हम लोग बात करने वाले हैं मेमोरी के बारे में जिसमें हो गया रैम, रोम और हार्ड डिस्क। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में, सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं कंप्यूटर के अंदर, उन चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। फिर इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे, फिर ईमेल पढ़ेंगे। ईमेल में हम लोग जो नॉर्मली आप लोग मेल बनाते हैं जीमेल पे, याहू पे, हॉटमेल पे, रेडिट मेल पे, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि आप लोग जो जीमेल पे बनाते हैं इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। हॉटमेल पर आप लोग बनाते हैं जो ईमेल आईडी अपना, इस पर चर्चा करेंगे ये मेल क्या है, और उसके साथ ही हम लोग वेब मेल के बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे एमएस वर्ड के बारे में, पावर पॉइंट के बारे में, एमएस एक्सेल के बारे में, एमएस एक्सेस के बारे में। ठीक है, फिर टाइप ऑफ फाइल्स की फाइल्स के कितने प्रकार के टाइप होते हैं, कौन कौन सा टाइप होते हैं, किस फाइल के मतलब क्या होता है, इसके सपोर्टेड किस फाइल के जो एक्सटेंशंस होते हैं, फाइल फॉर्मेट होते हैं, ये फाइल फॉर्मेट होते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ वायरस और एंटीवायरस के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर हम लोग कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे। फिर डाटा रिप्रेजेंटेशन एंड नंबर सिस्टम पर भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, फिर आपका सेलो है, सेलो के बारे में बात करेंगे। फिर एब्रिविएशन एंड इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करेंगे और लास्ट में हम लोग शॉर्टकट की के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हम आपको कंप्यूटर की क्लास में, कंप्यूटर अवेयरनेस की क्लास में पढ़ाने वाले हैं। इस इतने टॉपिक के अलावा अगर कोई टॉपिक छूट जाता है, आपको लगता है कि ये छूट गया और ये इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो जरूर वो हमें व्हाट्सअप करेंगे उस टॉपिक का नाम लिखकर। आप सभी को पता है हमारा व्हाट्सअप नंबर 8882755563 पर हमें उस टॉपिक का नाम लिखकर भेजेंगे ताकि उसे भी हम इस कंप्यूटर के क्लास में ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से आपको एक आम लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करेंगे यहाँ पर, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, और इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, कमेंट भी करेंगे और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे ताकि हम मोटिवेट हो सके और ज्यादा कंप्यूटर के क्लासेस हम लेकर आते रहें। तो चलिए इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर की शुरुआत हम लोग करते हैं। इंट्रोडक्शन की शुरुआत करते हैं तो यहाँ पर परिभाषा लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं, A computer is an electronic device which accepts raw data as input from user, process the data input and gives desired output to the user। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यानी बिजली से चलने वाला यंत्र है। क्या है? बिजली से चलने वाला यंत्र है। ठीक है, विच एक्सेप्ट रॉ डाटा, जो रॉ डाटा किनसे एक्सेप्ट करता है? कंप्यूटर में रॉ डाटा को डाला जाता है, किसके द्वारा? यूजर के द्वारा डाला जाता है। किसके थ्रू डाला जाता है? तो इनपुट डिवाइसेस के थ्रू डाला जाता है। इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं आगे हम लोग वीडियो में चर्चा करेंगे। एज इनपुट फ्रॉम यूजर, इनपुट के रूप में किसके द्वारा डाला जाता है? यूजर के द्वारा। और यूजर जो डालते हैं डेटा को कंप्यूटर के अंदर, वो डेटा डालने के दौरान जो डिवाइसेस प्रयोग करते हैं उसे हम लोग इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं। ठीक है,
और उस डाटा को क्या करते हैं कंप्यूटर उस डाटा को प्रोसेस करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमको क्या गिव्स डिजायर आउटपुट टू द यूजर, ठीक है। तो उसके बाद जो क्या है, जो रॉ डाटा कंप्यूटर एक्सेप्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करने के बाद जो डिजायर डेटा होते हैं, जो हम चाहते हैं, वो डेटा हमें आउटपुट के रूप में प्राप्त होता है। किसके थ्रू प्राप्त होता है, तो आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू प्राप्त होता है। ये आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, ये हम आपको इस वीडियो में ही बताएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, एक यहां पे हमने लिखा ऑल डाटा प्रोसेसिंग कैलकुलेशन परफॉर्म। तो क्या है, कंप्यूटर के अंदर जब हम रॉ डाटा को डालते हैं, वो डेटा क्या होता है, प्रोसेस होता है कंप्यूटर के अंदर, कैलकुलेशन होते हैं, परफॉर्म करते हैं सारा डेटा, और परफॉर्म करने के जो फाइनल डेटा है वो यूजर को यानी हम लोगों को प्राप्त होता है। हम रिसीव करते हैं आउटपुट डिवाइसेस के जरिए। आउटपुट चाहे वो मॉनिटर हो, अगर सॉफ्ट कॉपी में हम डेटा को रिसीव करते हैं तो वो मॉनिटर पे यानी स्क्रीन पर दिखता है, ठीक है। और अगर हम हार्ड कॉपी में लेना चाहें तो हम प्रिंटर के थ्रू हार्ड कॉपी में लेते हैं। तो मॉनिटर यहाँ पे क्या हो गया, आउटपुट डिवाइसेस, और प्रिंटर क्या हो गए, ये भी आउटपुट डिवाइसेस हो गए। फर्क दोनों में इतना है कि सॉफ्ट इंफॉर्मेशन रिसीव करने के लिए हम मॉनिटर का इस्तेमाल करते हैं, वहीं हार्ड इंफॉर्मेशन रिसीव करने के लिए हम प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें मेनली देखिए कंप्यूटर में जो कंप्यूटर के मेनली जो कंपोनेंट होते हैं उस पे भी हम लोग बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप हम लोग चर्चा करेंगे। तो हमने यहाँ पे रॉ डेटा का बात किया था, इनपुट डिवाइसेस का बात किया था। तो इनपुट डिवाइसेस की बात करें तो ये जो हमारा माउस है, ये भी क्या है, ये क्या है, एक माउस है। और ये किस में आता है, इनपुट डिवाइसेस में आता है। इनपुट डिवाइस ये क्या है, इनपुट डिवाइस के अंदर आता है, क्योंकि इसके जरिए हम क्या करते हैं, डेटा को इंटर करते हैं, डाटा को इनपुट करते हैं, किसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। वहीं पे जो आपके कीबोर्ड हैं ये भी आपके इनपुट, क्योंकि हम इनपुट देते हैं, इसी की सहायता से इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। तो ये भी क्या है, एक इनपुट डिवाइसेस है। और ये आपका जो मॉनिटर है, ये क्या है, मॉनिटर है, स्क्रीन, इस पर इसे हम लोग बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। जब हमें डेटा को सॉफ्ट कॉपी में लेना होता है, यानी सिर्फ स्क्रीन पे हम देख रहे हैं तो वो सॉफ्ट कॉपी में है, तो हम इस्तेमाल करते हैं मॉनिटर का, और हार्ड कॉपी में लेने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रिंटर का, ठीक है। और ये जो पूरा आप देख रहे हैं इसे हम लोग बोलते हैं सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों हम अभी डाटा चिल्ला रहे थे, ये डाटा होता क्या है। तो डाटा बेसिकली क्या है, इट इज ए कलेक्शन ऑफ बेसिक फैक्ट्स एंड फिगर विथ एनी सीक्वेंस। तो डाटा क्या है, एक एक्चुअली में क्या है, फैक्ट और फिगर है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, डाटा बोलते हैं। ये किसी भी सीक्वेंस में हो सकता है, ठीक है। हम रॉ डाटा बोल रहे हैं तो वो एक अनऑर्गेनाइज्ड, एक कह सकते हैं कि अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है, जिसे हम लोग रॉ डाटा बोलते हैं, ठीक है। और एक हमें मिलता है फाइनल डेटा। क्या मिलता है, फाइनल डाटा, ये ऑर्गेनाइज तरीके से होता है। तो इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो डाटा क्या है, डाटा जो है एक फैक्ट और फिगर का कलेक्शन है। ये किसी भी सीक्वेंस में हो सकता है, किसी भी सीक्वेंस, किसी भी फॉर्म में, किसी भी रूप में हो सकता है, जिसे हम लोग डेटा बोलते हैं। ये डेटा होता क्या है, तो दोस्तों यहाँ पे फैक्ट से फिगर, तो देखिए जो भी आप डिजिट लिखते हैं 1 2 3, ये फिर प्लस माइनस, ये फिर स्पेशल कैरेक्टर, रेट ऑफ हर्च, स्टार, उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं। कोई आप फिगर है, कोई क्या है, कोई फिगर है, ये भी एक डेटा है। कोई ऑडियो है, कोई इमेज है, ठीक है। तो ये सारे डेटा है। तो डेटा एक्चुअली क्या है, नंबर्स आते हैं डेटा के अंदर, उसके बाद आपके स्पेशल सिंबल्स, कैरेक्टर्स आते हैं, इमेज आते हैं डेटा के अंदर, क्या आते हैं, नंबर, डेटा के अंदर नंबर्स आते हैं, ठीक है, अल्फाबेटिकल आते हैं, उसके बाद आपके स्पेशल कैरेक्टर आते हैं, उसके बाद इमेज, ऑडियो, वीडियो, यानी जो कुछ भी आप कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखते हैं, वो क्या है, डेटा है, ठीक है। तो डेटा कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्य रूप से यहां पे समझिए इंट्रोडक्शन में कि डेटा को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहले को हमने रॉ डाटा बोल रहे हैं। ये रॉ डाटा जब हम इनपुट करते हैं, डाटा को क्या करते हैं, जब हम इनपुट करते हैं
तो उस समय जो हमारे पास डेटा होता है ना, वो रॉ डेटा होता है, ठीक है, क्योंकि वो एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं होता है। तो रॉ डाटा का जो कह सकते हैं कि डेफिनेशन है, परिभाषा है, इट इज ए कलेक्शन ऑफ बेसिक फैक्ट एंड फिगर विथ एनी सीक्वेंस। क्या? इट इज ए कलेक्शन ऑफ बेसिक फैक्ट्स एंड फिगर विथ एनी सीक्वेंस, मतलब किसी भी सीक्वेंस में हो सकता है। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज रॉ डाटा। और ये किस फॉर्म में होता है? अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है। ये ऑर्गेनाइज्ड डाटा कहलाता है, अनऑर्गेनाइज्ड डेटा कहलाता है रॉ डाटा, ठीक है। अगर हम ऑर्गेनाइज्ड डेटा की बात करें तो इट इज ए कलेक्शन ऑफ बेसिक फैक्ट्स। यहां भी फैक्ट्स होते हैं, यहां भी फिगर्स होते हैं, लेकिन ये एक प्रॉपर सीक्वेंस में होते हैं। तो डेटा क्या है? डेटा हमने अभी बता दिया आपको, ठीक है। जो कुछ भी आप कंप्यूटर में देखते हैं, जो कुछ भी आप कंप्यूटर में इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, चाहे वो नंबर हो, डिजिट हो, स्पेशल कैरेक्टर हो, वो सारे डेटा है। लेकिन अगर वो अनऑर्गेनाइज्ड है तो उसे हम लोग बोलते हैं रॉ डेटा, जो स्टार्टिंग में हम लोग इनपुट देते हैं। और जब हमें आउटपुट मिलता है तो वो क्या है? ऑर्गेनाइज्ड डेटा कहलाता है। वो एक सीक्वेंस में होता है, जिस सीक्वेंस में हम चाहते हैं उस सीक्वेंस में हमें प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखिए, प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स इंस्ट्रक्शंस ये क्या होते हैं? प्रोसेसिंग प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शंस क्या चीज है? एक ही चीज है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम क्या है? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है गिवन बाय द यूजर टू द कंप्यूटर परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस। तो क्या है? प्रोसेसिंग एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो कंप्यूटर के अंदर होते हैं। जब यूजर उस जो भी चीजें वो चाहते हैं वो चीजें कंप्यूटर को कह सकते हैं कि कंप्यूटर को देते हैं, तो वो क्या है? परफॉर्म करते हैं, वेरियस ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं कि यूजर ने हमें क्या कमांड दिया है, इनपुट डिवाइसेस के थ्रू यूजर क्या चाहते हैं, उसी हिसाब से आपने जो कमांड दिया है कंप्यूटर परफॉर्म्स करेंगे, अपने ऑपरेशन को अंजाम देंगे, और जो रिजल्ट होगा वो आपको सॉफ्ट कॉपी में या फिर हार्ड कॉपी में आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू आपको मिल जाता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन क्या होता है? फाइनल आउटपुट ऑर्गेनाइज्ड डाटा। तो जो ऑर्गेनाइज्ड डाटा है, जो फाइनल आउटपुट हमें आउटपुट डिवाइस के थ्रू प्राप्त होता है, मिलता है, वो हम इंफॉर्मेशन कहलाता है वहां पे, क्योंकि हमें एक इंफॉर्मेशन मिल रहा है। और जब फाइन ऑर्गेनाइज्ड डाटा नहीं होता है, यानी रॉ डाटा है, तो वो एक प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता है, अलग अलग हिस्सों में होता है, उसे हम इंफॉर्मेशन नहीं बोलते। तो क्या है? मुख्य रूप से जो डेटा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हम आउटपुट डिवाइस के थ्रू प्राप्त करते हैं वो इंफॉर्मेशन कहलाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर। तो कंप्यूटर जो वर्ड है, ये लैटिन जो वर्ड है, यानी लैटिन जो शब्द है कंप्यूट से बना है, जिसका अर्थ होता है कैलकुलेट यानी गणना करना। क्या? गणना करना, कैलकुलेट करना, ठीक है। तो ये एक लैटिन भाषा के शब्द हैं कंप्यूट, वहीं से कंप्यूटर शब्द को लिया गया है, जिसका अर्थ है कैलकुलेट, यानी हिंदी में हम उसे कहते हैं गणना, ठीक है। कंप्यूटर के बहुत सारे एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं, तो आप याद कर लीजिए, देख लीजिए। सी का मतलब होता है कॉमनली, कॉमन। ओ का मतलब है ओरिएंटेड या ऑपरेटिंग कह सकते हैं। एम का मतलब है मशीन। पी का मतलब है पार्टिकुलर। यू का मतलब है यूज्ड फॉर। टी का ट्रेड या टेक्नोलॉजी, कहां यूज करते हैं? ट्रेड टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं। ई का एजुकेशन में यूज करते हैं, और रिसर्च में, आर से रिसर्च में यूज करते हैं। तो ये कंप्यूटर के फुल फॉर्म है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बेसिक कंप्यूटर के चीजें को हमने सीख लिया, जो बेसिक चीजें था। अब मेजर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर के मेजर कंपोनेंट्स कितने हैं? तो मुख्य रूप से कंप्यूटर के 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं। कितने मेजर कंपोनेंट्स हैं? 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। क्या क्या है? एक है इनपुट। पहला क्या है? इनपुट डिवाइस, ठीक। दूसरा है सीपीयू, ठीक। और तीसरा है आउटपुट डिवाइस, ठीक है। इनपुट डिवाइस में क्या क्या आते हैं, और सीपीयू में क्या क्या आते हैं, और आउटपुट डिवाइस में क्या क्या आते हैं, ये सारी चीजों पर हम लोग इन पे चर्चा करते हैं, ठीक है। तो यहां पे हमने एक डायग्राम बनाया है। ये क्या है? इनपुट है। ये क्या है? इनपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइस ये है, ठीक है। ये पूरा क्या है? ये पूरा है आपका सीपीयू,
ठीक है, क्या है पूरा आपका सीपीयू, सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, और ये फिर आपका है आउटपुट डिवाइस, ठीक। तो सीपीयू के अंदर देखिए कंप्यूटर के मेजर कंपोनेंट कितने हो गए, 3। कितने कंपोनेंट हो गए, 3। और अगर हम सीपीयू के मेजर कंपोनेंट बोले तो इसके भी 3 होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए क्या क्या होते हैं, तो मेमोरी यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है और अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है, जिसे हम लोग एएलयू भी बोलते हैं। क्या, एएलयू भी बोलते हैं। तो सीपीयू के मेजर कंपोनेंट कितने हैं, 3 हो गए। एक एएलयू, दूसरा सीयू यानी कंट्रोल यूनिट और तीसरा मेमोरी। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोगों को होना चाहिए कि इस सीपीयू के अंदर क्या है, कि मेमोरी यूनिट का क्या काम है, कंट्रोल यूनिट का क्या काम है, एएलयू यूनिट का क्या काम है। मुख्य रूप से 3 यूनिट होते हैं इसके अंदर, सीपीयू के अंदर। तो देखिए सबसे पहले क्या था यहां पर डायग्राम में, सबसे पहले हम लोग देखते हैं इनपुट, फिर सीपीयू के जो 3 मेजर कंपोनेंट है, मेमोरी कार्ड, कंट्रोल यूनिट और एएलयू, इसके बारे में जानकारी लेंगे, फिर आउटपुट के बारे में जानकारी लेंगे। तो देखिए इनपुट डिवाइसेस क्या है, ये कंप्यूटर के मेजर कंपोनेंट में पहला कंपोनेंट है। क्या है ये, पहला कंपोनेंट है। इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, तो हम इनपुट स्टार्टिंग से ही चिल्ला रहे हैं। तो देखिए ए पीस ऑफ इक्विपमेंट यूज टू प्रोवाइड डाटा एंड कंट्रोल सिग्नल प्रोसेसिंग डाटा टू कंप्यूटर, ठीक। तो ये क्या है, इनपुट डिवाइसेस एक इक्विपमेंट है। क्या है, एक हार्डवेयर इक्विपमेंट है और इसका हम यूज करते हैं डाटा को कंप्यूटर के अंदर डालने के लिए। क्या, डाटा को कंप्यूटर के अंदर डालने के लिए, इनपुट करने के लिए, डाटा को इनपुट करने के लिए, डाटा को डालने के लिए कंप्यूटर के अंदर जिस डिवाइस का प्रयोग करते हैं उस डिवाइस को बोलते हैं इनपुट डिवाइस। एंड कंट्रोल सिग्नल्स, क्या करते हैं, कंट्रोल सिग्नल्स। तो इनपुट डिवाइस में हमने जैसे कीबोर्ड के बारे में बात किया, तो वो कीबोर्ड से ही हम कंट्रोल देते हैं ना। कीबोर्ड से अगर हम कहीं प्लस करेंगे या कीबोर्ड से हम इंटर मारेंगे तो कंट्रोल सिग्नल कहां से हम देते हैं, कीबोर्ड के जरिए देते हैं, ठीक है। तो कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइसेस है। क्यों, क्योंकि कीबोर्ड के जरिए ही हम कंट्रोल सिग्नल्स देते हैं, उसके बाद डाटा को इनपुट करते हैं, यानी डाटा को डालते हैं। कहां डालते हैं, कंप्यूटर के अंदर डालते हैं। किसके लिए, प्रोसेसिंग डाटा टू कंप्यूटर, यानी हम सिग्नल देते हैं ये किसके लिए, तो डाटा को प्रोसेसिंग करने के लिए कंप्यूटर के अंदर। तो एक शब्द में कहें इनपुट डिवाइस वैसे डिवाइस हैं, वो सारी डिवाइसेस जिसका प्रयोग कंप्यूटर के अंदर डाटा को डालने के लिए, इनपुट करने के लिए प्रयोग करते हैं, उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर आपको माउस हो गया, ठीक है, कीबोर्ड हो गया, माइक हो गया, ईटीसी, बहुत सारी चीजें, यानी जिस चीज का प्रयोग हम कंप्यूटर में कोई भी किसी भी प्रकार के डाटा को डालने के लिए करते हैं वो इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। तो ये आउटपुट डिवाइसेस इज ए पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर that receives the data from a computer and translate data into another form, ठीक है। तो आउटपुट डिवाइसेस क्या है, ये एक कह सकते हैं कि हार्डवेयर है, पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर है। तो ऐसे डिवाइस हैं, ये हिंदी में हम बोले हैं कि वैसे डिवाइस जिसका प्रयोग कंप्यूटर के डेटा को रिसीव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, वो सारी डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस कहलाते हैं, ठीक है। यानी आउटपुट लेने के लिए जिस कंप्यूटर डिवाइस का हम प्रयोग करते हैं उसे आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। और वो आउटपुट डिवाइस क्या करता है, इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर से रिसीव करके उसको ट्रांसलेट करता है अनदर फॉर्म में, जिस फॉर्म में आपको चाहिए ट्रांसलेट करके आपके सामने पेश कर देते हैं। तो आउटपुट डिवाइसेस का एग्जाम्पल क्या है, तो देखिए मॉनिटर, ये क्या है, एक आउटपुट डिवाइसेस है। यहां पे हम सॉफ्ट इंफॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रिंटर, तो यहां पे हम लोग हार्ड इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं,
यानी हार्ड फॉर्म में, हार्ड कॉपी के फॉर्म में इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। ये भी आपके आउटपुट डिवाइसेस हैं, जैसे साउंड, ये भी क्या है, आउटपुट डिवाइसेस हैं। बहुत सारे आउटपुट डिवाइसेस हैं। इसका एक सेपरेट वीडियो आपको क्लास आएंगे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस पर, तो उस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अभी आपने समझ लिया इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, यानी जिस डिवाइस का प्रयोग कंप्यूटर में डेटा फीड करने के लिए, कंप्यूटर में डेटा डालने के लिए प्रयोग करते हैं, उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। और जिस डिवाइस का प्रयोग हम लोग कंप्यूटर से डेटा रिसीव करने के लिए, कंप्यूटर से डेटा प्राप्त करने के लिए प्रयोग करते हैं, उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीजें एक आम भाषा में हम समझा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हमने बात किया था सीपीयू के बारे में, कंपोनेंट ऑफ सीपीयू। तो सीपीयू के मुख्य रूप से कितने कंपोनेंट होते हैं? 3 कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, और कंप्यूटर के भी कितने कंपोनेंट होते हैं? तो 3 ही कंपोनेंट होते हैं। क्या? इनपुट डिवाइस, सीपीयू और आउटपुट डिवाइस। कंपोनेंट ऑफ सीपीयू, सीपीयू के कितने कंपोनेंट होते हैं? 3 होते हैं। पहला एएलयू, दूसरा सीयू और तीसरा मेमोरी। एएलयू का मतलब है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, सीयू का मतलब क्या है? कंट्रोल यूनिट। ठीक है, और मेमोरी का इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते हैं? तो डेटा को स्टोर करने के लिए। ये जो सीपीयू है, इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। अगर प्रश्न में पूछा जाए कि कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है, तो सीपीयू को कहा जाता है। और दिल भी कहा जाता है, हार्ट भी कहा जाता है, क्योंकि मैक्सिमम जितने प्रोसेसिंग है, जितने ऑपरेशंस हैं, वो कहां होते हैं? सीपीयू के अंदर होते हैं। यानी ऑल ऑपरेशंस परफॉर्म है, ऑल ऑपरेशंस परफॉर्म कहां पे करते हैं? यहीं पर करते हैं। क्लियर है? अब देखिए एएलयू का क्या काम है, यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का क्या काम है। अभी हम चर्चा कर रहे हैं सीपीयू के ऊपर। सीपीयू में 3 कंपोनेंट हैं, एएलयू, सीयू और मेमोरी। ठीक है, तो एएलयू का क्या काम है? तो ऑल द अर्थमेटिक कैलकुलेशन एंड डिसीजन मेकिंग कैलकुलेशन आर परफॉर्म्ड है। तो जितने भी अर्थमेटिक कैलकुलेशन, गणितीय गणना होते हैं, जिसने ही डिसीजन लेने का काम होता है, वो सारी चीजें कहां पे होता है? एएलयू के अंदर। ठीक है, यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर। अब एएलयू वहां पे जो है अर्थमेटिक और लॉजिक, अर्थमेटिक यूनिट और लॉजिक यूनिट, ये 2 शब्द आ रहे हैं। तो अर्थमेटिक यूनिट का मतलब क्या हो गया? तो देखिए सारे ऑपरेशन से क्या है, मतलब अर्थमेटिक कैलकुलेशन बारे और डिसीजन बारे एएलयू के अंदर होता है। तो एएलयू में 2 चीजें हैं। ठीक है, ए और एल। ए का मतलब होता है अर्थमेटिक, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइडेड, यानी जितने भी कमांड आप देते हैं इनपुट डिवाइस के थ्रू, जहां पे प्लस माइनस भागा गुना ये चीजों का जो कैलकुलेशन होता है, वो कौन करता है? अर्थमेटिक यूनिट करता है। और जहां पे लॉजिक यूनिट का मतलब क्या है? लॉजिकल ऑपरेशंस टू कंपेयर नंबर्स एंड डाटा। और लॉजिकल यूनिट का काम क्या है? लॉजिकल ऑपरेशन करना और कंपेयर करना। क्या करना? कंपेयर करना। क्या करना? कंपेयर, डाटा को कंपेयर करना, नंबर को कंपेयर करना, ये सारे चीज। यानी एक शब्द में हम आपको कहें तो अर्थमेटिक जो यूनिट है उसका काम है प्लस माइनस गुना भाग कैलकुलेशन करना। अर्थमेटिक वाले काम कौन करेंगे? अर्थमेटिक यूनिट। और लॉजिक वाले काम कौन करेंगे? लॉजिक यूनिट। और ये अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट दो सबका मिला के काम कौन करते हैं? एएलयू यूनिट, यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो जिसने भी अर्थमेटिक कैलकुलेशन और डिसीजन मेकिंग के काम होते हैं वो एएलयू यूनिट के अंदर होते हैं। एएलयू में 2 कंपोनेंट लगे हुए हैं, अर्थमेटिक यूनिट और लॉजिकल यूनिट। तो अर्थमेटिक यूनिट का काम है गुना भाग जोड़ घटाव का जितने भी काम होंगे वो अर्थमेटिक देखेंगे, और जो लॉजिक वाले काम होंगे, डिसीजन लेने के काम होंगे, कंपेयर करने के काम होंगे, मर्ज करने के काम होंगे, वो काम होंगे लॉजिकल यूनिट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा जो सीपीयू के अंदर यूनिट है, सीयू। यानी सीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। ठीक है, एक शब्द में बोला है
तो कंट्रोल ऑल ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स, तो कंप्यूटर के अंदर यानी कंप्यूटर के अंदर जितने ऑपरेशंस होते हैं, सीपीयू के अंदर नहीं, सीपीयू के बाहर भी, यानी इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस को भी तो कंट्रोल किया जाता है। यानी इनपुट कीबोर्ड माउस, इस सबको कंट्रोल कौन करता है? इस सबको कंट्रोल करता है सीपीयू के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। लेकिन करता है मेनली कौन कंट्रोल? तो कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट के काम है कंप्यूटर के और ऑपरेशंस को कंट्रोल करना, इंक्लूडिंग इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। यहां पे दूसरा लाइन लिखा हुआ है कंट्रोल एक्टिविटीज ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल डिवाइसेस। तो एक्सटर्नल और इंटरनल डिवाइसेस को कंट्रोल करने के साथ साथ सीपीयू के अंदर जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, यानी एक्सटर्नल एक्टिविटीज को कंट्रोल करना। एक्सटर्नल एक्टिविटीज में क्या आ गया? यहां पे एक्सटर्नल एक्टिविटीज में आ गया आपके इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। क्या आ गया? इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। और इंटरनल एक्टिविटीज के अंदर आपके सीपीयू के अंदर जितने एक्टिविटीज होंगे उसको कौन कंट्रोल करेंगे? कंट्रोल यूनिट, जिसे बोलते हैं सीयू, यानी कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट का काम है कंप्यूटर को कंट्रोल करना। कंप्यूटर के साथ जितने भी डिवाइस हमने अटैच किया है, चाहे वो मॉनिटर हो, कीबोर्ड हो, माउस हो, प्रिंटर हो, साउंड हो, स्कैनर हो, ये सबको कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। और ये कंट्रोल यूनिट है कहां? तो सीपीयू के अंदर है। सीपीयू के अंदर 3 मेजर कंपोनेंट है। एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का काम है सारे कैलकुलेशन को देखना, डिसीजन को लेना, कंपेयर करना। कंट्रोल यूनिट यानी सीयू का काम है सारे डिवाइसेस को जो कंप्यूटर के साथ जुड़े हुए हैं और सीपीयू के अंदर हैं उसे कंट्रोल करना। ठीक है। अब तीसरी चीजें आ जाता है यहां पे मेमोरी। तो मेमोरी मुख्य रूप से कितना होते हैं? 3। ठीक है। एक रैम, एक रोम और एक, इसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। और इसको रोम को बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। और एचडीडी का मतलब हो गया हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है। ये जो है रैम और रोम, यानी ये दोनों कहलाते हैं प्राइमरी मेमोरी। और जो हार्ड ड्राइव है यानी एचडीडी, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है। इसका स्पेशल क्लास है आप लोगों के लिए, जैसा कि आपने अभी सिलेबस हमने बताया कि कंप्यूटर में क्या क्या पढ़ाएंगे, तो मेमोरी का अलग से क्लास है, इसलिए हमने एक बेसिक जानकारी आपको यहां पे दिया। डिटेल में मेमोरी के बारे में हम सेपरेट वीडियो पर चर्चा करेंगे, वहां पर हम सीखेंगे। उसी प्रकार से आपके इनपुट डिवाइस और आउट डिवाइस पे भी डिटेल में हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तो ये था आपके इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, यानी एक बेसिक इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के बारे में। तो दोस्तों, जो लोग कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं और लगता है कि हमने जो चीजें आपको समझाया वो आपके दिमाग में बैठ गया, आपने अच्छी तरीके से समझ लिया, आपको लगता है कि हमारे द्वारा बताए गए सारे क्लासेस के सारे चैप्टर के टॉपिक्स अच्छे से आप समझ सकते हैं, तो जरूर आप हमारे पैड कोर्स से जुड़े। वहां पे आपको सारे क्लासेस मिल जाएंगे। यूट्यूब पे आपको कंप्यूटर के बहुत ही कम क्लासेस आपको मिलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे। अगर आप लोग ज्यादा नहीं, अगर हमारे इस वीडियो को 500 लाइक्स देते हैं, 500 लाइक्स मिल जाता है, तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग जरूर लेकर आएंगे और कुछ क्लासेस हम आपको यूट्यूब पे भी देंगे। आप कोर्स को कैसे ज्वाइन करेंगे? तो आप हमारे किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर में, वहां पे सर्च करना है आपको टोटल एग्जाम। क्या सर्च करना है? टोटल एग्जाम। एक साथ लिखना है, टोटल अलग, एग्जाम अलग नहीं लिखना है। टोटल एग्जाम करके सर्च रखना है। एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। पहली बार आ रहे हैं तो आपको साइन अप कर लेना, पहली बार आ रहे हैं तो साइन अप कर लीजिएगा, नहीं तो आप लॉग इन कर लीजिएगा। उसके बाद आपको जाना है पैड कोर्स में। ठीक है। आपको पैड कोर्स मेन्यू के अंदर जाना है, यहां पे जाना है ऑल कोर्स में। जिस भी कोर्स में आप, यहां पे सभी कोर्स दिखेंगे, सभी फोर्सेस के सभी एग्जाम के कोर्स दिखेंगे। ऑल कोर्स में आपको वो कोर्स ओपन करना है
जो कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं। कोर्स को ओपन करना है, उसके बाद आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के साथ ही ऑटोमेटिक आपके कोर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। और आप सभी को पता है कि टोटल एग्जाम स्पेशली डिफेंस एग्जाम में डील करता है, यानी डिफेंस के जितने भी एग्जाम हैं सभी में हम लोग डील करते हैं। तो यहाँ पे आप इस पे जो भी टीचर्स हैं सभी अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं, स्पेशल हैं। तो आपको यहाँ पे एक अच्छा एक्सपोजर मिलेगा इस प्लेटफॉर्म पर, और खुशी होगी हमको आप सभी को कि आप सभी को पढ़ाने का हमारे सभी एडुकेटर को मौका मिलेगा। तो आप जरूर ज्वाइन करें, और कुछ भी आपको पूछना हो तो आप इस नंबर पर 8882755563 पर जरूर आप पूछेंगे। ठीक है, अपना नाम जरूर बताएंगे। आप कोई भी मैसेज करते हैं तो नाम और कोर्स का नाम जरूर आप बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे सभी फोर्सेस के जवान जानकारी के लिए आते हैं, मैसेज करते हैं। सिर्फ आप क्वेश्चन करेंगे तो हमें यह समझ में नहीं है कि क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं, किस कोर्स से हैं। तो जरूर कोर्स का नाम अगर आप लिखेंगे तो हमें यह पता चल जाएगा कि किस कोर्स के बारे में आपको जानकारी देना है। और यहाँ पे हमारे कॉन्टैक्टर्स हैं, आप व्हाट्सएप से हमें जुड़ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए t.me/totalexam हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, यहाँ पे जाके आप जुड़ सकते हैं। आप मुझे मेल करने के लिए help@totalexam.in ईमेल आईडी में जो है इस पर हमें मेल कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं www.totalexam.in। ठीक है, उसके बाद फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। आप फेसबुक में जाके आप टोटल एग्जाम सर्च कीजिए और हमारे पेज को लाइक कर लीजिए। आप यूट्यूब पे तो है ही, आप ट्विटर पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है www.twitter.com/totalexam। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, और लाइक करके साथ में अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपके साथी भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ ले सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। कमेंट करके जरूर बताइएगा ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये क्लास कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। जल्दी एक बेहतरीन वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।